30 मिनट का बाष्प स्नान घटाएगा उच्च रक्तचाप। एक खबर प्रकाशित हुई, मेरे पास खबर है, लंदन से है। लंदन में शोध हुए, जिनको बीपी ज़्यादा रहता था उनको लगभग आधा घंटे स्टीम बाथ अलग है, सोना बाथ अलग है, इसको दिया गया। तो उसके बाद में जो सिस्टोलिक था बीपी वो लगभग 10 पॉइंट कम हुआ। 140 था तो 130 हो गया, 130 था 120 हो गया, और उसी प्रकार से डायस्टोलिक था वो भी 10 पॉइंट नीचे आया। तो कहने का अभिप्राय है, अब मैं इसमें अपनी बात रखूंगा आगे। ये लंदन का एक शोध हुआ है, कई लोगों ने शोध किया, उसके कुछ समय बाद तक ये स्थिति बनी रही। तो अब इसमें मुख्य चीज़ क्या है? मैं नेचुरोपैथ हूँ, मैं जानता हूँ हमारे यहाँ स्वेदन कर्म किया जाता है। तो स्वेदन किस तरीके से बीपी को कम कर देता है। हालांकि हमें ये भी पढ़ाया जाता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ाया जाता है, जब किसी व्यक्ति को ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, ज़्यादा बीपी उसका रहता है, तो उसको हम स्टीम नहीं दे सकते, उसके लिए मना किया गया है। लेकिन हाँ, कुशल चिकित्सक है वो हाई बीपी में ही मना किया गया है, लेकिन कुशल चिकित्सक उसको दे सकेगा, ऐसा भी कहा गया है। अपनी प्रत्युत्पन्न मत से उसकी कैसी मत काम कर रही है, अपने अनुभव के आधार पर करेगा, कितनी देर तक किया जाए, यही कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ये शोध वहाँ का है, लेकिन हम ज़्यादा देर तक नहीं दी जा सकती है। ये बीपी ज़्यादा है, मैं तो बिल्कुल मना कर देता हूँ। जिनका 150 तक बीपी होता है उनको आराम से दे देता हूँ, कोई समस्या नहीं। लेकिन किसी का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसको समस्या पैदा हो सकती है। अब खाली स्टीम से बात नहीं बनेगी। स्टीम बात के साथ साथ में, बाष्प स्नान के साथ साथ में उसको व्यायाम भी करना पड़ेगा। अब उसकी वय आयु क्या है, व्यायाम करने लायक है या नहीं है। ज़्यादा अगर आयु बढ़ गई है तो उसको इसके साथ साथ में मालिश भी है, आहार भी उसको लेना पड़ेगा। और भारत की बात करें तो लंदन का शोध है, उनका आहार विहार अलग है, वहाँ का वायुमंडल अलग है, वहाँ टेम्परेचर भी कम रहता है। भारत की बात अगर हम करते हैं कि इस समय, जैसे कि गर्मियों में हमारे पास कुछ केस ऐसे आते थे जिनका बीपी चिकित्सा से कम हो गया, कुछ वायुमंडल की जो गर्मी थी उससे कम हो गया। अब इतने जाड़े दिनों में उनका बढ़ेगा, लेकिन वो लोग सोचे बैठे हुए हैं कि हमारा तो बीपी बढ़ेगा नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक है। भारत में ये लोगों को पता ही नहीं है कि सडन उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ या स्ट्रोक हुआ, कहीं लकवा हो गया, पैरालाइज हो गए, तो इसीलिए हो जाते हैं कि उनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, लोग पता नहीं। परसों मेरे पास एक केस आया था जिसका 190 बीपी था और उसको पता ही नहीं कि 190 बीपी है, और जब से एक बार वो टेबलेट पी लेता है। तो वहाँ का यहाँ में अंतर है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर 30 मिनट बाद विश्राम दे सकते हैं, यहाँ पर अगर देंगे तो गड़बड़ी भी हो सकती है। लेकिन कम देर तक बाष्प स्नान लाभकारी है, मैंने स्वयं देखा है। बीपी दिया गया, बीपी हाई था, हमने स्टीम दी, उसके तुरंत ही मैंने लिया तो कम हो गया। क्यों कम हो गया, इसको जानना जरूरी है। समझिए आप भी कि जब हम स्टीम बाथ लेते हैं तो हमारे सारा सब ब्लड स्टीम की प्रतिक्रिया से, जब गर्म बाष्प हमारे शरीर में, भाप लगती है, स्टीम लगती है शरीर में, मैं भी लेता हूँ, स्टीम लगती है तो क्या होता है, भाप लगती है तो शरीर को गर्म करती है, गर्म करके पसीना हमारे पोर्स को खोलती है। एक तो पोर्स खोलती है, स्किन की जो डेड जो स्किन होती है ये इनको भी बाहर कर देती है, और पोर्स खोल करके छिद्र खुल जाते हैं, खुले हुए छिद्र से डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो जाता है। लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन ये रक्त वाहिकाओं का नहीं हो रहा है, ये स्किन खो रहा है, समझने की बात है। ये न समझे कि अंदर से हार्ट उनका सबका डिटॉक्स हो गया, ऐसा नहीं हो रहा है। ये सिर्फ ऊपर हो रहा है, लेकिन गर्मी का प्रभाव अंदर तक पहुंचता है। अंदर तक गर्मी का प्रभाव पहुंचता है तो जो रक्त वाहिकाएं हैं, हमारी शिराएं हैं, धमनियां हैं, शिराएं हैं, वेन्स हैं, ये सब फैल जाती हैं, गर्मी की प्रतिक्रिया से फैल जाती हैं, तो ब्लड का फ्लो अच्छी तरीके से होता है, हार्ट आराम से ब्लड को पंप करने लगता है। ये है विशेष बात, ये स्टीम की प्रतिक्रिया होती है। एक्शन देकर के रिएक्शन लेना नेचुरोपैथ का काम है, नेचुरोपैथी का काम है। हम लोग नेचुरोपैथ हैं तो एक्शन दे के रिएक्शन लेते हैं। तो उसमें रक्त वाहिकाएं उसकी फैल गई, उसका बीपी हो गया, लेकिन फिर वायुमंडल में ठंडक है, फिर चला गया, या फिर उसी अवस्था में आ जाएगी। उसके लिए क्या करना है, उसको आहार कैसा लेना है। जो सैचुरेटेड फैट है बिल्कुल बंद कर देनी है,
नमक ज़्यादा जा रहा है, बंद कर देना है। 3 ग्राम से ज़्यादा, 3 ग्राम से 5 ग्राम तक नमक ले सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के लिए कहा गया है। नमक ज़्यादा जाएगा, बीपी बढ़ेगा। फैट ज़्यादा जाएगी, बीपी बढ़ेगा। वजन ज़्यादा है तो बीपी नहीं कम होगा। तो वो सारी पूरा वजन भी कम करना है, आहार भी अपना ठीक रखना है। आहार में क्या लिया जाए, कैसे कितना क्या ले जाए, बड़ा विषय है बड़ा विषय। लेकिन चूंकि बीपी की बात है, ये खबर मेरे पास है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कई बार वहाँ का शोध किया गया, यहाँ पर लोग अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, उससे उनको नुकसान हो जाता है। तो कोई भी काम किया जाएगा चिकित्सक की देखरेख में किया जाएगा। ये घर में वैसे भी कोई नहीं ले सकता। कुछ लोग हैं जिम में जाकर ले लेते हैं, तो वहाँ पर उनको पता नहीं होता है, या कुछ लोग होते हैं होटल में जाते हैं ले लेते हैं जाकर के। कुछ लोगों ने अपने घर में भी व्यवस्था कर रखी है। मैं नोएडा में ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने घर में व्यवस्था कर रखी है। तो अति नहीं करनी है। अगर उनको संवेदन करना ही है, वायुमंडल में ठंडक हो गई है, बीपी अपना देखें, बीपी बहुत ज़्यादा है तो चिकित्सक की राय जरूर ले लें अपने घर में स्टीम लेने से पहले, नहीं तो नुकसान हो सकता है। क्योंकि प्राथमिक चिकित्सा में कांट्रा इंडिकेशन पढ़ाए जाते हैं कि इनको इस रोग में यह चिकित्सा नहीं देनी है। एक और साथ साथ में बीपी अगर है उसको खाली स्टीम बाद से घटा लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। उसमें अपना आहार, व्यायाम, ध्यान सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, तब बीपी कम होगा। सिर्फ स्टीम बात से बीपी नहीं कम हो जाएगा।